हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्यगुण सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अपनी ड्रग्स कवर कर रहे थे और आज उसमें हम अपना बीजक ड्रग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बीजक बीजक का जो फैमिली नेम, जो लैटिन नेम बताया गया है वो है फ्रेटेरोकार्पस मार्सुपियम। फैमिली नेम इसका बताया गया है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। प्राय इसके संस्कृत में इसको असन, बीजक और पीरशाल बोला गया है और हिंदी में इसको विजयसार और बिया बोला गया है। इसके और प्राय क्या क्या माने गए हैं? सबसे पहले असन। असन का अर्थ होता है रोगों को नाश करने वाला, इसलिए इसका नाम असन भी बोला गया है। पीत साल, पीत साल मतलब उसका सार भाग है वो पीला होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं जो इसका सार है, मतलब जो ओवरऑल फ्रूटिंग है इसकी वो पीली है। सर्जक, सर्जक मतलब जिसमें से गोंद निकलता है, जिसे हम रेजिन बोलते हैं, इसलिए इसको सर्जक बोला गया है। प्रियक यानी सभी का प्रिय लगने वाला, उसको प्रियक बोला गया है। काशर्य यानी शरीर को पतला करता है, इसलिए इसको काशर्य बोला गया है। आगे इसका पीवक, पीवक यानी स्थूल कांड, जिसकी स्टेम थिक होती है, इसलिए उसको पीवक बोला गया। और जीवक, जीवक यानी रोगों को रोग से मुक्त कर, रोगी को रोग से मुक्त करने वाले के लिए इसको जीवक बोला गया है। आगे इसका बताया गया स्वरूप कि इसके पेड़ पौधे और पुष्प फल वगैरह कैसे दिखते हैं। सबसे पहले इसके वृक्ष होते हैं जो कि 100 फीट ऊंचे तक हो सकते हैं। छाल इसकी धूसर वर्ण की होती है, ले लंबाई में चीरे लगे होते हैं, मतलब इसकी लंबाई में टेंजेंशियल लाइंस बनी होती है। और बाहरी लकड़ी गुलाबी होती है और काटने पर अंदर से लाल गोंद निकलता है। पत्र इसके विषम पक्षवत होते हैं। पुष्प यानी फूल इसके लंबी पंजरियों में लगे होते हैं, सुगंधित होते हैं और पिताब रंग के होते हैं यानी पीले रंग के होते हैं। फल इसके चक्राकार होते हैं, चपटे होते हैं यानी फ्लैट होते हैं, सपक्ष होते हैं और छोटे बीज होने के कारण इन्हें बीजक कहा गया। मतलब इसके फलों में छोटे छोटे बीज होते हैं, इसलिए इसे बीजक कहा गया है। इसकी लकड़ी पर पानी डालने पर पहले पीला पानी फिर नीलाभ हो जाता है। मतलब अगर इसकी लकड़ी पे पानी डालते हैं तो पहले नीला पानी निकलता है, पहले पीला पानी निकलता है और बाद में नीले वर्ण का पानी निकलने लगता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य एवं दक्षिण भारत में, बिहार में, उड़ीसा में ये हमें पाया जाता है। आगे इसका आता है रासायनिक संगठन कि इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन कौन कौन सी मेन देखने को मिलती है। सबसे मेन होती है इसमें काइनोटैनिक एसिड, जो कि इसकी गोंद यानी रेजिन में देखने को मिलता है। दूसरा आता है पायरोकैटेसिन, इसमें मेनली देखने को मिलता है। और एपिकैटेसिन जो कि इसकी बार्क यानी छाल में देखने को हमें मिलता है। अब आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रस पंचक। तो सबसे पहले इसका रस क्या बताया गया? रस इसका बताया गया कषाय और तिक्त। गुण इसके लघु और रुक्ष माने गए हैं। शीत वीर्य होता है और कटु विपाक होता है। कर्म इसका मेनली कफ पित्त शामक होता है, मतलब कफ और पित्त को शांत करने वाला होता है। आगे इसका प्रयोग क्या क्या बताया गया? बाह्य, बाह्य कर्म कैसे में कर्म करेगा? लेप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो कि शोथर होता है, संधानी होता है, कुष्ठगन होता है और केशी होते हैं, मतलब स्किन डिजीज में भी कार्य अच्छा करता है, इन्फ्लेमेशन में कार्य अच्छा करता है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभ्यंतर यानी वह नाड़ी संस्थान पे कैसे कार्य करेगा? स्तंभन का कार्य करता है और कृमि घन का कार्य करता है, मतलब जो कीड़े होते हैं उनको भी हटाने का कार्य करता है। रक्त व संस्थान यानी सर्कुलेशन में हमारे कैसे काम करेगा? रक्त का शोधन करेगा और रक्त पित्त का शामक होता है, मतलब रक्त पित्त को शांत करता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। मूत्र व संस्थान पे मूत्र संग्रहणीय होता है, मतलब मूत्र को रिटेंशन करता है और मधुमेह होता है, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस में जो देखने को मिलता है वो भी सही करता है। प्रजनन संस्थान पे योनि दोषर, मतलब योनि के जितने विकार होते हैं उन सबको सही करने में वेरी ज्यादा हार्मफुल यूजफुल होता है। त्वचा पे कैसा होता है? कुष्ठ घन होता है। सात्विक गणों के अनुसार देखा जाए तो संधानी होता है, लेखनी होता है और रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका मेन है। नेक्स्ट इसका आता है इसके प्रयोज्य अंग कि कौन कौन से अंग इसके प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले आता है कांडसार और निर्यास, ये इसके दो चीज इसके प्रयोग किए जाते हैं। मात्रा इसकी क्वाथ की 50 से 100 ml होती है, चूर्ण की 1 से 3 ग्राम होती है और निर्यास की 1 से 3 ग्राम प्रयोग की जाती है। सबसे मेन योग जो इसका आजकल मार्केट में यूज होता है वो है बीजक अरिष्ट। आम्यक प्रयोग यानी चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका रक्त पित्त में यूज होता है, जिसमें बीजक चूर्ण को मधु के साथ दिया जाता है। कुष्ठ में बीजक क्वाथ को मधु के साथ दिया जाता है। स्थौल्य में बीजक क्वाथ को मधु के साथ दिया जाता है अर्ली मॉर्निंग में। शलीपद में बीजक चूर्ण को गौमूत्र से दिया जाता है और मधुमेह यानी डायबिटीज मेलाइटिस में जिसको हम कोरिलेट करते हैं उसमें बीजक का क्वाथ बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं ये बीजक का पत्र है जिसके अंदर बीज होते हैं, इसलिए इसको बीजक बोला गया है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।